जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। कितनी आबादी है अभी गांव में जिन्होंने घर नहीं छोड़े अपने? सारा गांव ही बैठा हुआ है। सिर्फ मसला जानवरों का ही है, हमें कोई मसला नहीं है। तो ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤੇ जो नुकसान है ये कई सालों तक पूरा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं लगता कि हमारी औरतें बाहर कैंपों में बैठे जाके, कई दफ़ा कैलकुलेशन गलत हो जाती है, फैसले गलत हो जाते हैं। 88 वाला पानी उदों लंघ गया, अगे उदों लंघ गया, कुछ नहीं होता। हालात बिल्कुल खराब है, माड़े बंदे हैं सारे, बेबी बच्चे भी वो कमज़ोर ने, घर बार भी सारा डिग पिया है नीचे। आप यहाँ क्या करने आए अभी इस वक्त? चावल आना ही भुख लगी थी। गवर्नमेंट जी कहते हैं हेल्प कर रहे हैं, इतने कोई गवर्नमेंट नहीं हैगी। जानवरों के हालात है ना बेसिकली वो हमारे भी अभी वही हालात है। इन्ने लोग यकदम कटते पे ने, ये कहते हैं भी असी बचाने पे, उतो ही बंदे भाए उतो ही नाल ला इतने मरियम नवाज नूं हा इता जी असी काम करने पे गए। गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? बिल हमारे माफ़ किए जाए, भैंसों का चारा वो हमें दिया जाए। हाकू वाला हम पहुँच चुके हैं जी। ये अतराफ में आप देख सकते हैं वो दरख्तों के नीचे लोग, हमारी बैग पे वो देखें मिर्ज़ा साहब अगर दिखा सकें जूम करके थोड़ा वो, और ये कुछ लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत बोट चला रहे हैं, कश्ती रानी कर रहे हैं जी। लेकिन ये कौन लोग हैं, हेल्प के लिए भी बुला रहे हैं। इनसे हम बात करने लगे हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कश्ती पे क्या लाद रखा है इन्होंने और कहाँ की तैयारी कर रखी है, और हेल्प काहे की चाहिए इस वक्त, मतलब क्या है एग्जैक्टली, यही इनसे जानने की कोशिश करने लगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। भाईजान कहाँ से आ रहे हैं? कालूवाड़े से। और ये कहाँ से, हाकू वाला से कितना दूर है कालूवाड़ा? गालबन दो किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और ये कश्ती कहाँ किसकी है? अपने मदद आपके तहत जी, गांव की कश्ती है, शुरू से रखी हुई है? नहीं सरकारी ली है सरकार। अच्छा, गवर्नमेंट ने। तो यहाँ आप चारा वगैरह और सारा लेके जाएंगे? अभी चारा ही है इसमें? जी चारा ही है। कहाँ लेके जाएंगे? ये अपने घर लेके जाएंगे। वहाँ माल मवेशी हैं। घर किधर है आपका इस वक्त? आगे हाकू वाला में? कालूवाड़े में। अच्छा, कालूवाड़ा घर है। तो आ कहाँ से रहे हैं? रज्जी वाले से। रजी वाला से आ रहे हैं। तो कोई मदद आपको रिक्वायर्ड है, बताइए। मदद तो यही है, हमारी लॉन्च नहीं चल रही। नहीं चल रही? नहीं। इंजन चाहिए इसको? हाँ। भाई कहाँ एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स कहाँ हैं भाई? ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये इसको बांधे पीछे और आ जाए? बांध लो वो तो अच्छी बात है, लेकिन चल रोज ही नहीं रही है। आज तो चलो। पानी भी भरा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए पानी पुनी भी इसमें है, पानी आया हुआ है इसको। साफ करो, नाल लगे चलिए। नहीं टोचन कर सकते हैं तो कर लें। जो कैप्टन साहब हैं, कश्ती के जो कैप्टन हैं, उनका ये ख्याल है कि शायद हमें पहले ड्रॉप करें तो फिर सूरत हाल आगे बढ़े। लेकिन हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इनको साथ ले लें, आप टोशन करें कश्ती को और साथ ले चलें, क्योंकि वो उसके अंदर पानी भी नाव में भर रहा है। टोशन करने लगे हैं जी, ये टोशन कर लीजिए कश्ती साथ। कैप्टन साहब जो हमारे हैं बड़े विजडम वाले शख्स हैं, बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं, उन्होंने साथ टोशन कर लिया। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। यूँ लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे पर कुछ अनदेखी मंझधारें थीं, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जितना चाहो छान करो, अब जितना चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है। तो आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद वहीद। वहीद भाई क्या करते हैं आप? जिम्मेदार करते हैं। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है अंदाज़न? बहुत ज़्यादा हो गया है जी। और कोई लोगों के इस दुनिया से जाने की इतलात भी हैं या कोई बचत का सारा मामला रहा? नहीं, बचत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आसान। इस एरिया में कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, शुक्र अल्लाह का। तो माल मवेशी भी बचत में रहे? बचत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। लेकिन मसला है चारे का, बहुत मसला है। आप अपना तो असली खुद मैनेज कर लेते हैं, खान पीन का काफ़ी अल्लाह का शुक्र है।
तो जो जानवरों का ना वो मिल भी नहीं रहा क्योंकि हर जगह तो फसलें जो हैं ज़ेरे आब आ गई। इधर भी ज़मीनें थी नहर में, वो भी पानी में आ गई हैं। ये अभी हम कितनी गहराई से गुजर रहे होंगे अंदाज़न? गालबन 30 से 40 फुट तो होगी। ये वाली? अच्छा, नहीं वो संगोल है जी। बिल्कुल सही है। ये जी कश्ती साथ टोचन की हुई है और इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। कैप्टन जो हैं हमारे बड़े दरवेश आदमी हैं, वो बता रहे थे कि यार ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इस तरह के वाक़यात जो हैं टास्क की सूरत में मिलते हैं लोगों की खिदमत के लिए। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। मिडिल प्राइमरी स्कूल जी हाकूवाला, और ये 8 फीट से तकरीबन ज़ायद पानी लग रहा है कम अज़ कम। उसकी दीवारों को अगर आप देखें और वहाँ से हिसाब लगाएं तो स्कूल जो है वो सारे का सारा ज़ेरे आब है। और रेस्क्यू के जो लोग हैं, बाकी टीमें जो हैं वो बता रही हैं कि पानी की सतह कम नहीं हुई उसी दिन से जब से ये सैलाब आया है। या इसकी आमद मुतवक्को थी कि ये सैलाब फ्लड जो है वो टकराएगा, बंद टूट गया जिसके बाद ये सारे हालात बने। वो टूटा हुआ बंद भी आपने देखा और वहाँ तैरती जूती भी आपने देखी एक बच्चे की। तो ये यहाँ के हालात हैं। अब ये सारा हाकूवाला गांव है। सर ये कालूवाड़ा, अच्छा जी, वाला ये क्रॉस करके हाकूवाला क्रॉस कर लिया जी हमने। हाकूवाला क्रॉस हो गया जी। आगे हम आ गए हैं कालूवाला, जहाँ ये किश्ती जो है उसे हम यहाँ लंगर अंदाज करवाएंगे। यहाँ रुकेगी ये। बहुत बड़े पैमाने में कालूवाला जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन लोगों ने घर क्यों नहीं छोड़े? घर क्यों नहीं छोड़े अपने? जगह नहीं ना, पीछे है, किसी के पास भी नहीं है, जानवरों के लिए भी नहीं है तो खुद के रहने की भी नहीं है, इसलिए सड़क नहीं है। बेड़ी नहीं लगती तेरी इत्थे। काफ़ी पानी इत्थे गहराई च है। ये 5 फुट तो ज़्यादा है। ये आपके साथ कौन कौन है? ये दो, एक मेरा भाई है, एक हमारा मलाह है, तो वो मेरा कज़न है, तो वो हमारा दोस्त है। तो वो हमारी रोज़ हमारी ज़रूरत के लिए आते हैं, कोई इनको मसला ना बन जाए। और कितनी आबादी है अभी गांव में जिन्होंने घर नहीं छोड़े अपने? गालबन सारा गांव ही बैठा हुआ है। किसी तरह तो बड़ा ख़तरनाक है। नहीं, कोई नहीं खतरनाक, सिर्फ मसला जानवरों का ही है। हमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप घर में भी रह के मैनेज कर लेते हैं अपना खाना। ये जो दरख्त मिर्ज़ा साहब ने फोकस किया हुआ है ये ज़ीरो लाइन है बेसिकली। और यहाँ से आप अपनी पाकिस्तान की सरहद में नहीं रहते, इसका ये मतलब है। साथ में बाढ़ भी लगी हुई है जो उन्होंने अपनी तरफ लगा रखी है, लेकिन सैलाब ने दोनों तरफ मुतासिर किया है, अच्छा खासा मुतासिर किया है। वहाँ भी पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब ने हिट किया है। जो वहाँ के रिस्पेक्टेड सरदार हैं उनके रोज़ाना की बुनियाद पर हम इंटरव्यूज़ देख रहे हैं। वहाँ अच्छा खासा लोगों को मसला है, प्रॉब्लम्स हैं। जिस कश्ती को हम विदा करने आए थे यहाँ तक कालूवाड़ा तक हम आए थे जी, और ये अच्छी खासी तादाद है यहाँ। मवेशियों की, भैंसें भी हैं उसमें, गाय भी हैं उसमें। ये यहाँ की सूरत हाल है। अब जी मंजिल मकसूद की तरफ हम वापस जा रहे हैं। आगे ये खंबा है कैप्टन साहब, और ताकि आपको बता सकें। अब ये देखें, ये घर तकरीबन ऊंचे हैं घर काफ़ी। ये दरख्त है। उसके बाद गंडा सिंह बॉर्डर है, बेसिकली बॉर्डर का एरिया जिसमें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तहद नज़र आप दूसरी तरफ का इंडियन देख लें पंजाब, और हमारी तरफ का पंजाब देख लें। दोनों तरफ लहंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब, दोनों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत दिखाई नहीं दे रही। बड़ा दिलचस्प मंजर है ये। यहाँ एक बच्चा दिखाई दिया अपनी कश्ती के ऊपर जो है वो तनहा। और हमारी कश्ती में जितने भी लोग सवार हैं उनका ये मानना है कि ये शायद मछलियाँ पकड़ने का कोई बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये माने मुने का नहीं, ये कहेगा मैं किसी काम से जा रहा हूँ। पूछते हैं इनसे। बड़ा करीब हम पहुँच गए जी। देखें, कुंडी लगाई है मछली पकड़नी। ये जी उसने मेरे ख्याल कुंडियाँ शुंडियाँ लगाई हुई थी और मछली पकड़ने लगा ये बच्चा जो है इधर।
और ये भी चल रहा है इधर, और दूसरी तरफ वो रेस्क्यू की एक और बोट जो है सामान लेकर, कोई अनाज लेकर, कोई पानी लेकर, बैग्स वगैरह हैं इनके पास, चारा वगैरह भी लग रहा है साथ, तो ये जा रहे हैं उसी तरफ। और ये सिलसिला जो है वो जारी सारी है। ये बड़ा दिलचस्प एक किरदार हमें नज़र आया था जो कह रहा है कि मैंने कुंडियाँ डाली हुई हैं और मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ है, नन्ना मुन्ना मछेरा। आपको दिखाया हमने, मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। नाम क्या आपका? सजाद आशम। सजाद, क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपकी जो आंखों के रत जगह है ना, वो बता रहे हैं कि नींद तो काफ़ी दिन से आप नहीं ले सके। क्या एग्जैक्टली आपने फेस किया है, क्या एग्जैक्टली देखा है, वो हमें बताइए। सर इतने बड़िया मुश्किलात का सामना है। सानू 15 तो 20 दिन हो गए थे ड्यूटी करदे पे। कि सुबह आई दा तो शाम ਨੂੰ बड़े लेट नाइट तक इतने ड्यूटी करी दी है। तो आ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹਲਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ है। चारा ज़्यादा बड़ा मसला है। और इसके अलावा लोग घर क्यों नहीं छोड़ के निकले यहाँ से? सर ये बेसिकली जिन घरों में पानी दाखिल हो गया वो तो छोड़ के चले गए घर, और जो जिन घरों में पानी अभी तक दाखिल नहीं हुआ वो अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी तो पानी आ सकता है ना, उसका चांस है, क्योंकि हालात तो अभी ख़राब हैं, अच्छे खासे ख़राब हैं। और गंडा सिंह बॉर्डर के हालात भी, दूसरी तरफ के हालात भी, सलमान की के हालात कदरे कुछ बेहतर हुए हैं, हेड सलमान की, लेकिन गंडापुर के हालात तो ठीक नहीं हुए, अच्छा खासा मसला है। तो ये अभी ये हम किस जगह आए हैं जी? ये सारा हम आप पहुँच गए हाकू वाला, वो कालूवाड़ा था, ये हाकू वाला। हाकू वाला जी, हम दोबारा पहुंच गए। यहीं से हमने ट्रांजिट लिया था, यहीं से हम कालूवाड़ा पहुंचे थे और किश्ती को वहाँ छोड़ा था, ड्रॉप किया था, और वापस हम वहीं आ गए जहाँ से आपसे कमिट करके चले थे कि हम यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ के हालात भी मैं दिखाने लगा हूँ आपको। ये जी हवेली, लेकिन इस हवेली के साथ आप देखें, अतराफ़ आप देखें, पानी कितना चढ़ा हुआ है। ये सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं, यहाँ के हालात भी देख सकते हैं। क्या हालात हैं, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं एग्जैक्टली, कितनी बड़ी तादाद है, मवेशियों के क्या मामलात हैं, तफसीलन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे गाइड करें इस पर। नुकसान तो सर बहुत हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। जो लोगों ने चावल की फसल, मुंजी की फसल काश्त की थी, चारा काश्त किया था, हज़ारों एकड़ है, कोई थोड़ा बहुत नहीं। इसका अगर हम हिसाब लगाएं ना तो लाखों में नहीं करोड़ों में जाएगा। तो ये तो जो अल्लाह का हुक्म है, कुदरती आफत, इसमें हम तो ना, अल्लाह का जो काम करता है वो बेहतरी होती है, उसमें शायद इसी में बेहतरी होगी, लेकिन जो नुकसान है ये कई सालों तक पूरा नहीं हो सकता। तो इतना पानी चढ़ जाने के बावजूद भी, अभी मैं बॉयज़ का एलिमेंट्री स्कूल आपका देख रहा था, इधर करीब ही सामने जो नुकड़ पे है, पानी उधर चढ़ा हुआ है सारा। तो यहाँ ख़तरा है अच्छा खासा, जानों को भी ख़तरा है। तो निकलना पसंद नहीं किया गया यहाँ से, आप निकले नहीं, कोई और बंदोबस्त नहीं किया, चूँकि ये देखें ना, अब यहाँ ज़िंदगी तो नहीं फ़िलहाल बची, ना कोई ज़िंदगी का आसार है, कोई किश्ती आ जाए तो आ जाए। अब चारा लेके भी किश्तियाँ बेचारी जो हैं वो अपना ढूंढ रही हैं रास्ते अपने, इंजन ख़राब हो गया है किश्ती का, तो वो अभी उनको टोशन करके छोड़ के आए हैं। क्या आपका टेक है इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे यार यही बात है कि हमारे जो जानवर हैं या घर बार, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो दूर बैठे हुए हैं, आरह वाला या उससे आगे, ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो अपना घर बार छोड़ के कहीं बाहर ना जाए। बाकी हमें रेस्क्यू करने आए हैं, जानवरों को भी, हमें भी, लेकिन हमने कहा कि हमें ना जो 55 में आया था या जो 88 में आया था या जो 2023 में सैलाब आया था, हम लोग इधर ही थे, क्योंकि हम इधर कंफर्टेबल अपने आप को ना महसूस कर रहे हैं। बाहर की जिसमें देखिए अभी बारिशें हो रही हैं, बाहर जो बुरी हालत है, ख़राब है, हर जगह लोग, जानवर एक्सपायर हो रहे हैं, जानवरों में बीमारियां आ रही हैं, लोगों के पाँव ख़राब हो रहे हैं पानी की वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसा कोई नहीं, खाने के लिए सब कुछ है इधर, घर में खाना दाना हर चीज़ मुकम्मल है। दूसरी बात सर ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी औरतें बाहर कैंपों में बैठे जाके या किसी स्कूल में, हालांकि DPS में भी इंतज़ाम है, गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ किया, मरियम नवाज साहब ने बहुत काम किया है, लेकिन हम यहाँ कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हमें यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। चाहे जितना भी सैलाब आ जाए,
हमें कोई खतरा नहीं, हम यहाँ बिल्कुल फिट हैं, सही हमारा टाइम, जो रोज़गार ज़िंदगी है, जो रोज़ के काम है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा कैलकुलेशन गलत हो जाती है, फ़ैसले गलत हो जाते हैं। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा ना कि अल्लाह ताला ब्लेसिंग रखे, अपनी रहमत रखे ना, लेकिन फिर भी आपको अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए था, कोई और बंदोबस्त भी करते, यहाँ से निकल भी जाते, क्योंकि आबादी का तो, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक यही है कि पानी अभी और भी आ सकता है, हालात तो ख़तरा टला नहीं अभी, कहने का ये मतलब है। ये बात ठीक है, लेकिन सर हम यहाँ कंफर्टेबल हैं, बाकी हमें हर सहूलत प्रोवाइड है, रेस्क्यू की भी है, डॉक्टर भी हैं, हर चीज़ आते हैं, पता करते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत, अल खिदमत फाउंडेशन वाले आ रहे हैं, हर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जब भी कॉल करेंगे। कितनी है आबादी हाकू वाला की? आबादी तकरीबन सर कोई 600-700 के करीब है इधर हाकू वाला। हाँ जी, लेकिन वो सब रेस्क्यू हो चुके हैं, क्योंकि वो जो पिछली आबादी है ना वो सब अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि पानी लोगों के घरों में चला गया, क्योंकि वो डाउन पे है, ये अप है, वो डाउन है, तो फिर वो जो पीछे चले गए अभी अपने रिश्तेदारों के पास, कोई कसूर चला गया। यहाँ मैक्सिमम पानी कहाँ तक चढ़ा, कहाँ तक आया पानी? बस सर जहाँ पानी खड़ा हुआ ना यहाँ ही है, इससे ऊपर नहीं आया? नहीं ऊपर नहीं आया, 88 में भी आया था लेकिन यहाँ नहीं आया था। इनका क्या नाम है? उस्मान। उस्मान कितने साल के हो गए? ये जी 3 साल का है। अच्छा उस्मान, पानी आ गया बाहर? तो फिर गए नहीं किश्ती पे बैठ के? किश्ती पे बैठो और चले जाओ ना। हाकू वाला मज़ीद हालात भी आपको दिखाने लगे, लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं वो भी आपने सुन ली। मज़ीद इर्द गिर्द क्या हालात हैं, बेसिकली लोग क्यों नहीं निकले यहाँ से, अगर एवैक्यूएट किए भी गए तो उनकी तादाद कितनी है, और क्या क्या मिजरीज़ हैं जो लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, बताते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। अभी फैमिली से बात भी कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि यहाँ से जाने को उनका मन नहीं है, और बिजली भी कुछ इलाकों की बहाल की गई है, पंखा शंखा चल रहा था कुछ एरियाज़ में, शायद सोलर इंस्टॉल्ड हैं, शायद उसकी वजह से कोई पंखे शंखे चल रहे हों, लेकिन उनका मानना था कि हमने रिक्वेस्ट भी की है। फिर हमारे जो बोर्ड के कैप्टन हैं उन्होंने बताया कि लेस्को के कुछ एहलकार भी आए थे, उन्होंने कुछ जंपर्स भी इंस्टॉल किए थे इस एरिया में। बेसिकली एक तो ये मुद्दा है, दूसरा हाकू वाला के इस हवेली से हम निकलने के बाद आपको बंद के ऊपर लेके जाएंगे। बंद जो है, बंद का जो इलाका है वो सारा आपको दिखाने लगे हैं, और ये बंद मुशर्रफ दौर में बना था, उसके बाद बहुत सारे लोग बताते हैं, सीना बसीना गज़ट है, काउंटर चेक तो हम नहीं कर सके इस सफ़र के दौरान, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुशर्रफ साहब के बाद ये बंद किसी ने बनाया ही नहीं, और उसको उसकी जो रिपेयरिंग आपने करना होती है, कोई कांट छांट करना होती है, कुछ इस तरह के सिलसिले होते हैं, वो नहीं हो सकी। अभी आप देख सकते हैं ये तारों के पास से गुजरने का सिलसिला जारी है, बिल्कुल जो बिजली की तारें हैं वो बिल्कुल छू रही हैं, पानी के करीब हैं बहुत, ये बंद है बेसिकली। फिर बड़ी अहम बात एक बताई हमें हमारी कश्ती के जो कैप्टन हैं उन्होंने, अकबर भाई तो बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बहुत कुछ बता रहे हैं, वो हवेली से जुड़ी हुई आप ये सारी वीडियोस देख रहे थे, अब वो हमसे बहुत दूर जा रही है और हम बंद के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं, और यहाँ कैंपिंग भी है, मेडिकल कैंप भी मौजूद है, डॉक्टर DDHO साहब, अफसर साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, मवेशी भी इधर पानी में भी उतरे हुए हैं, लेकिन महफूज हैं कम अज़ कम। और ये बंद जो है, ये बंद का जहाँ से इलाका टूटा वहीं से भिक्की जो इलाका है वो भी उसे भी प्रॉब्लम आया अच्छा खासा बंद टूटने की वजह से, और अब भी हम यहाँ रुकने लगे हैं कुछ देर के लिए ताकि आपको मज़ीद यहाँ की सूरत हाल भी दिखा सकें, यहीं से हम आगे चलेंगे। पूरी टीम हमारे साथ जी स्टिल मौजूद है। ये कश्ती हमने इसे साइड पे लगा दिया, लंगर अंदाज कर दिया कह दें, और ये अब मवेशियों के अंदर आ गए, हम बंद के ऊपर आ गए जी। वही बंद जो बिक्की वांडो के करीब टूटा था, ये सारे का सारा बंद का इलाका है, और इसमें हिफाजती बंद के ऊपर बहुत सारे लोग बसे हैं इस वक्त, अपने मवेशी लिए एक बहुत बड़ी तादाद, उनकी मवेशियों की एक बहुत बड़ी तादाद। आप ये समझिए कि महफूज मुकाम सबसे बड़ा ये बंद ही था। ये हमारे राइट पे जी सारा वो सैलाबज़दा इलाका,
और हाकू वाला था, उसमें कालू विंड था, भिक्की विंड था, और ये बंद के ऊपर हम मौजूद, ये सारे मुआशी, सारी टीम हमारे साथ, डॉक्टर हजरात हमारे साथ, और ये नीचे वो लोग जो बड़े पैमाने पर जो यहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें अपना काम यहाँ कर रही हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। ये आपको हालात दिखाने लगे जी। हाँ ठीक है जी। आपका किस इलाके से चाचा ताल्लुक? राकू वाले से। अच्छा अच्छा, तो अपना इधर ही बंद के ऊपर ही फिर रह रहे हैं या कहाँ बसेरा है? पट्ठे पुट्ठे च पाए ने पानी उधर ही ने, उधर अच्छा। ही बसेरा पानी जी। और कहाँ ख़ानदान फैमिली मेम्बर्स किधर? सारे उत्थे ही ने, घर के अंदर ही? अंदर ही ਵਿੱਚ ही ने ये बैठे सारे। सारे बीच में बैठे? हाँ जी, डंगर माल सारा कोई ਵਿੱਚ ही। ये कोई ख़तरनाक डिसीजन नहीं है, इस तरह ख़तरनाक फैसला नहीं है आपका कि पानी के अंदर ही छोड़ दिया, निकाल लेते? नहीं खैर अल्लाह दी आस ठीक है। 88 वाला पानी उदो लंघ गया, वो गया उदो लंघ गया, कुछ नहीं होता हुण भी लंघ जा। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा इलाका ये हाकू वाला। और क्या हालात हैं? हालात बिल्कुल ख़राब है, तकरीबन पानी चढ़ रहा। बहुत अफसोसनाक है ये। हाँ जी। वेरी माड़े बंदे हैं सारे, डेंजरस। कोई भी बेबी है, बच्चे भी वो कमज़ोर ने, ते सारा कुछ कमज़ोर है, घर बार भी सारा डिग पिया नीचे, गिर गया नीचे, ते माड़े बंदे हैं, कोई साढ़े को हाल चाल नहीं है। पूरे इलाके में कितने बच्चे हैं जो अभी इधर भी मौजूद हैं, खाना शाने की लाए अभी बहुत बैठे भी हैं? दुनिया बहुत डुबी हुई है सारी, भी सारा हालात खराब है, सारा पानी पूनी नीचे गिरया होया है थल्ले, ते भी लै नहीं रहा, खतरा ही खतरा पानी का, ते असीं तां सर डुबदे पे हैं, साडा घर बार सारा डिग्गया नीचे पानी दे गिरया मेरे साथ हैं, आए आ जा। खाना ले चुके? नहीं खाना नहीं लिया अभी? नहीं हाले नहीं लिया। अच्छा, आए मेरे साथ, हालात दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? फरहान। आप क्या करते हैं फरहान? और सर जी इधर पहली दफे का काम करी दा, और इस तो इलावा कोई काम ही नहीं है। तो क्या हालात गाँव के तो हालात ख़राब हैं? हालात मियाँ सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਚੂਵਲ ਬੁਰਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। और गवर्नमेंट ने इतने कोई साढ़े वास्ते जड़ा है ना कोई नहीं। एग्जैक्ट इलाका कौन सा है? यही हमारा गांव है आकू वाला। आकू वाले से आप अभी देख सकते हैं, अभी वो कश्ती आई थी, उसके पीछे ना कोई इंजन वगैरह है, अपने मदद करने नहीं कश्ती जो हम उधर जा रहे हैं। वो मरियम नवाज इधर आई थी, वो कह रही थी कि हम जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उत्थों ही पिंडों बंदे बहाने ने, उत्थों ही कश्ती का गेड़ा कढ़ा के इन्ने लोग यकदम कढ़ते पे ने, ये कहते हैं भी असीं बचाने पे, उत्थों ही बंदे भाए, उत्थों ही नाल ला दिते, मरियम नवाज नूं हा दिता जी असीं आ काम करने पे गए हैं कि सानू कहना काम है, सानू ना कुछ है ना कोई डंगरां वास्ते तुहाडे सामने बन्ना दे बैठे। मेरा मतलब ये है, अब गवर्नमेंट से आपका इतराज़ क्या है बेसिकली? गवर्नमेंट आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये एतराज़ है कि एक हमारे जो बिजली के बिल आए हैं वो 7-7 जो पहले आते थे 5-5, 6-6 हज़ार, अब 20-20 हज़ार वो पानी में आए हैं। उसका क्या मतलब है इतना बिल जो हम, वरना तो बिजली 5-6 दिन से जो बिजली आया पानी की वजह से वो भी नहीं आई। अभी 2 दिन हो गए हैं जो वो बिजली आई है पानी की, आज वो पानी में आई है। और क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं बिल माफ़ हो जाएं सारे? बिल हमारे माफ़ किए जाए। और क्या है? हमारे जो गांव का जो है ना भैंसों का चारा वो हमें दिया जाए। और हमारे चारे का बड़ा मसला है इधर, चारे का बहुत मसला है इधर। वो ना हमारे गवर्नमेंट के एंड पे चारे का बंदोबस्त नहीं किया गया? नो, कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है इधर। वो ना तो हमारे पास जो खेमे हैं वो जो कि हम इधर 2 दिन 24 घंटे बारिश पड़ी है, उस दिन हमारे जो सारे डंगर है असी भी उत्ते बाहर बारिश में बैठे हैं, ना कोई लैना ना देना। खेमे होवन असी जी अंदर वड़ के बईए, नाल असीं आदा माल डंगर लैके जाइए। इत्थे बारिश दे विच इत्थे असीं माल डंगर आदा कित्थे पाइए, आप बन्ना ते लैके बैठे हैं। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि चारे का बंदोबस्त नहीं है, चारे का खाना पहुंच रहा है लोगों तक, खाना वो भी फलाही तंजीमें आ रही हैं। जो ये खाना बचा रहे हैं ना वो प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं लेके आई खाना, गवर्नमेंट कोई खाना नहीं वगैरह लेकर आई। ये इनसे पूछ ले, वो आप देख सकते हैं वो अपनी ग्रांडे लेकर आते हैं, वो जो है ये भाई लेकर आते हैं खाना हमारे लिए, और कोई गवर्नमेंट इधर कोई इंतज़ाम नहीं है। ये निजी कंपनीज या वो फलाही इदारे जो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। अकबर भाई मेरे पास आइए प्लीज़। गवर्नमेंट ने कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त यहाँ कर रखा है इस एरिया में या नहीं अभी पॉसिबल हो सका? और चारे का कोई हो सका या नहीं हो सका? ने जो है पीछे कैंप्स जो बनाए हुए हैं DPS स्कूल में, यहाँ पे वहाँ पे इनके वहाँ तो है, वहाँ पर क्या में वो हुआ ये मुझे समझ आ गई। जो लोग गवर्नमेंट के कहने पे कैंप्स में चले गए ना, वहाँ तो खाना पीना है। आप लोग यहाँ से निकले ना गए तो यहाँ फिर वो शायद खाना पीना नहीं है। इसका अब क्या जवाब है?
ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਮ ਟੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਓ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣ? ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 50 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 30 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 3 ਤੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 10 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣੇ। और यहाँ ये जो बेचारे आवारा कुत्ते हैं, इनको कौन खिला पिला रहा है? इनको कौन खाना? लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन इन जानवरों में तो ये भी बेचारे शामिल हैं। इनका क्या कसूर है? इनको कौन खाना खुना डाल रहा है? जानवरों के हालात है ना, बेसिकली वो हमारे भी अभी वही हालात है। अब ये खाना आ रहा है, अगर हमसे किसी से बच जाता है तो वो इनको भी डाल देते हैं नीचे। नहीं यार, अल्लाह दी मखलूक है, तेनों भी पा दिए तो खा पी लीजिए। हाँ, मखलूक खुदा है भाई। जहाँ जहाँ भी है उसका एहसास करना, वहाँ तक पहुँचना सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन जो खिदमत है वो यही है ना कि आप पहुँचें लोगों तक, उनको नवाला दीजिए। फिर ये कितना रकबों का, फसलों का कितना बड़ा नुकसान है। ये तो इसे तो पूरा करते करते गवर्नमेंट को शायद यहाँ अच्छा खासा टाइम लग जाए। अगर किसी की जो इतने पैली पुली हैगी है ना, उनके च जेकर कोई माड़ा काम करता है ना, उन्हें पैलियां ते गुजारा करता है ना। तो हुण तगड़ियां दा कोई शहर है तो ना ही कोई माड़ियां दा। तगड़े ने इत्थे ते ओह माड़ियां दी वजह तो माड़े भी नाल इत्थे काम करते हैं। इन्हां पैलियां च असीं काम करके इत्थे असीं कमाना, इत्थे असीं खाना। जो फैक्ट्रियां इत्थों जाईदा वो जी भर्तियां ही नहीं खुलियां। असीं कित्थे लगियां? ना फैक्ट्रियां लगन जोगे ते ना इत्थे लगन जोगे। इत्थे 2 महीने हो गए वेले लगे फिरने। असल में इनसे तवील बात करने की एक वजह भी थी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है पूरी कन्विक्शन के साथ समझा रहे हैं, गवर्नमेंट तक भी पहुंचा रहे हैं। और जहां अगर लंगर वगैरह भी दिया जा रहा है तो यहाँ तक वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लंगर देने बंद पे नहीं आ रही, ना चारा देने बंद पे आ रही है। इनका ये क्लेम भी है और ये बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं। लेकिन जो कैंप्स गवर्नमेंट ने कायम किए हैं उन कैंप्स में वहाँ लोगों को अवेलेबल है और किसी जगह चारे चूरे का भी होगा बंदोबस्त, जहाँ आप जाएं और चारा ले आएँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जो चारे की ज़रूरत है वो शायद बहुत बड़े पैमाने पे है। अगर 30-30 माल डंगर किसी के हैं तो वो थोड़े से चारे से उनका क्या बनेगा, ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखें पपी है छोटा सा, और इस डिब्बे में जो बचे हुए दाने थे वही ये खा रहा है। कुछ इसने इस डिब्बे में से खाया। और जानवरों के लिए यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर यहाँ आवारा कुत्ते हैं, फिर भैंसें हैं, इन तक भी आप देखें वो बचा खुचा पहुँच रहा है। स्पेसिफ़िकली इनका कोई फूड अवेलेबल ही नहीं है शायद। और अगर इसकी बात करें तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो इंसानों को कुछ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है इन सब तक भी पहुँचना, और लोग तो वावेला कर रहे हैं कि उन तक नहीं पहुँचा जा रहा। क्या नाम है आपका? शेर अली। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। तो शेर अली, अभी बताओ कहाँ आप? इधर गांव में रहते हो, हाकू वाला में? तो अब्बा किधर है? घर है। तो आप घर कैसे जाओगे? पानी है रास्ते में? कैसे जाओगे? पानी में तैर के जाओगे? तैरना आता है आपको? तैर लेते हो? 12-13 फीट पानी में तैर लेते हो आराम से? स्विमिंग आती है? कब सीखी? तैरना कब सीखा आपने? स्कूल जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? नहीं जा रहे हो? जाना है। अभी जाना है। तैरना पहले सीख लिया, स्कूल बाद में जाना है। वंडरफुल यार। तो भाई अभी मुझे ये बताओ कि घर में और कौन कौन है शेर अली? मेरे भरा कितने भाई हैं आपके? 3। अच्छा। ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है? इत्थों दा है, ये आप नाल दे घर दा है। अच्छा, इसे पानी में से नहीं जाना पड़ता? जाना है पानी के अंदर से? कितना पानी जहाँ से ये जाएगा? पानी की अच्छा, पानी कम है इसलिए वो कह रहा था मैं तैर लेता हूँ। नहीं, तैरता नहीं है ना? वो हर चीज़ का हाँ में जवाब दे रहा था। इतना पॉजिटिव बच्चा है। ये यहाँ की जी दुनिया है सारी, जिनके 4, 5, 6, 8, 10 बड़े मुतालबात हैं।
इनके मवेशी जो हैं उन्हें चारा चाहिए। ये बंद के लोग हैं, ये नहीं यहाँ से गए। भिकी विंड हो, कालू विंड हो, हाकू वाला हो, ये तीनों एरियाज़ बुरी तरह से जो मुतासर हुए हैं। बहुत बड़ी आबादी अभी अंदर ही बैठी है, पानी के अंदर बैठी है और वही आसरे पे बैठी है कि यहाँ कुछ नहीं होगा और वहाँ से निकलने को भी तैयार नहीं। वो कहते हैं 88 का सैलाब भी हमने देखा है और हमने फेस किया है। एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी वो कैटेगरी है जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमने कैंप्स कायम किए हैं, वहाँ खाना शाना दे रहे हैं। ज़रूर गवर्नमेंट दे रही होगी, गवर्नमेंट सही क्लेम कर रही होगी, वहाँ जाके भी लोगों के हम हालात दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हम तक रोटी नहीं पहुँच रही, हम तक चारा नहीं पहुँच रहा। हमें वहीं जो गवर्नमेंट ने चारे का कहीं बंदोबस्त किया है तो वहाँ तक, लेकिन यहाँ अगर हब के अंदर, यानी हाकू वाला हब है ये, और यहाँ अगर लोगों को चारा मिले, रोटी मिले और फलाही तंजीमें वहाँ कुछ अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत आ रही हैं, 1-2 वक्त का खाना देती हैं। आपका क्या नाम है? नसीर। हाकू वाले ही हम बैठे हैं जी यहाँ, और कश्ती यहाँ लंगर अंदाज की है और ये नसीर भाई हमारे साथ आ गए हैं। किस क्लास में नसीर? 5वीं क्लास से। स्कूल तो डूब गया सारा? ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ पढ़ने वहाँ नहीं डूबा? नहीं, वहाँ नहीं डूबा। तो अभी स्कूल नहीं चालू होंगे है ना, सैलाब की वजह से। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं अभी इस वक्त? जैसे चावल आना, ये भूख लगी थी। तो खाना गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं दे रही? दे रही है। गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये तो फलाही तंजीमें वगैरह आ रही हैं यहाँ। आप लोग गए क्यों नहीं जहाँ गवर्नमेंट ने कैंप बनाया है? वहाँ गवर्नमेंट खाना भी दे रही है? वहाँ पता नहीं, तो उधर नहीं मैं जाता, इधर से जो आप आता है तो ले जाते हैं। आपके इधर क्या हुआ, अंगूठे पे क्या हुआ है? इधर ईंट बजी ही। ईंट बज गई कैसे? ओ लगाना पता नहीं लगा थले। ईंट लग गई जी ने, और पट्टी क्यों नहीं करवाई? पट्टी पानी च जाना, फिर करवाई नहीं, घर है पानी च ना ऐसे नहीं बेटा, इसको तो टीके भी लगने हैं ना, टेटनस वगैरह के। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं जी। आप ना आतिफ भाई, ये देखिए बच्चे का जख्म देखिए, ईंट लगी है इसे, और मेडिकल कैंप हमारे पास है। आप इसे मेडिकल कैंप में लेके जाते हैं। हमने जी क्लिनिक ऑन बोर्ड जो सा है ना, वो हमने इधर हाकू वाला स्पेशली भेजा है जी। बिल्कुल, इसको बच्चे को चोट लगी हुई है, चोट अभी हाँ जी काफ़ी डीप। इसे उठा के लेके जाना चाहिए। ये चल लोगे बेटा? चल लोगे बेटा? नहीं चलेगा तो ये उसमें मैला हो जाएगा और जर्म जाएंगे, इसको उठा के लेके जाना चाहिए। उठा लेते हैं। ये जी नसीर भाई को रेस्क्यू के जो हमारे अहलकार हैं और आतिफ साहब DDHO हैं, उन्होंने उठाया है साथ। उनका कहना था कि इसमें मट्टी भी पड़ जाएगी और सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। इस वजह से फौरी तौर पर इसको मरहम करवाना, इसी की वसादत से हम मेडिकल कैंप भी यहाँ देख लेंगे जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की है। गवर्नमेंट कैंप पे वो कहते हैं कि यहाँ भाई आप कैंप पे लगा देते, खाने पीने का और चारे का अच्छे पैमाने पर कैंप यहाँ भी लग जाता, क्योंकि ये हब है, बंद का इलाका है। मज़ीद यहाँ डॉक्टर्स भी लाजमी हैं जी, मौजूद हैं इस वक्त। हमारे डॉक्टर सुनील साहब बैठे हुए हैं, मुआयना करेंगे। हुआ क्या है? ईंट लगी है? कब लगी है? कल परसों लगी थी, तो अभी तक इलाज नहीं कराया? क्यों? अच्छा, पानी में से गुजरना है तो शॉपर वगैरह इसने ना अपनी मदद आपके तहत बेचारे ने बांध रखा है। इन्फेक्शन इसका बढ़ जाएगा। इसको देखिए क्या हुआ, ये क्या है जी? इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इसको इसकी भी जो है ना हम बैंडेज करेंगे ऊपर पायोडीन से, और साथ इसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि इसका ये इन्फेक्शन रिकवर हो जाए। अभी नसीर साहब जो है, छोटा सा बच्चा था, इसकी बैंडेज की गई। ये कैंप गवर्नमेंट का तो मौजूद है, लेकिन लोगों का गिला है कि यहाँ रोटी शोटी का कैंप गवर्नमेंट की तरफ से लग जाता। बंद का इलाका है, मवेशी माल डंगर लोगों ने बंद के ऊपर संभाला हुआ है, और इसी बंद ने कसूर सिटी को बचा रखा है बेसिकली। तो हाकू वाला हो या आपका भिक्की विंड हो या कालू वाला हो, इन सारे एरियाज़ में एक तो लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ इस हद तक मौजूद हैं कि कुछ अहलकार बिजली के जो थे उन्होंने कुछ जंपर भी इंस्टॉल किए आपके जो ट्रांसफार्मर्स थे उनके अंदर, और बिजली वगैरह भी कुछ बहाल की है इस एरिया की। लेकिन मुद्दा वही है कि जानवरों के लिए चारा नहीं है यहाँ, मवेशियों के लिए खाना पीना नहीं है यहाँ, लोगों के लिए रोटी नहीं है यहाँ, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत कुछ फलाही तंजीमें पहुँच रही हैं। गवर्नमेंट ने जहाँ कैंपिंग की है, लोगों को लेके गई है, गवर्नमेंट का सारा फोकस वहीं है। यहाँ भी वही लोग बस रहे हैं जिन पर नज़र करम करने की ज़रूरत है। फ़ात शहबाज खान को हाकू वाला से इजाज़त दीजिए और ये सफ़र जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए।